अथर्ववेद हिंदू धर्म के 4 वेदों में चौथा वेद है, जिसे अथर्वण वेद भी कहा जाता है। इसका नाम ऋषि अथर्वण के नाम पर पड़ा, जिन्होंने इसके अनेक सूक्तों की रचना की। यह वेद विशेष रूप से जीवन के व्यावहारिक और सर्वांगीण पक्ष को प्रस्तुत करता है, इसलिए इसे जीवन का वेद भी कहा जाता है। इसमें केवल आध्यात्मिक साधना ही नहीं, बल्कि दैनिक जीवन की समस्याएं, रोग व्याधियां, संकट, सुख समृद्धि और सामाजिक जीवन के विविध पहलुओं का विस्तृत वर्णन मिलता है। इसकी रचना 20 कांडों में विभाजित है, जिसमें लगभग 730 सूक्त हैं और 6000 से अधिक मंत्र हैं, जो गद्य और पद्य दोनों रूपों में मिलते हैं। इसकी भाषा अपेक्षाकृत सरल है और यह जीवन के व्यावहारिक अनुभवों को स्पष्ट रूप से व्यक्त करता है। अथर्ववेद की विषय वस्तु अत्यंत व्यापक है, जिसके कारण इसे आदि भौतिक वेद भी कहा जाता है। इसमें रोगों के निवारण, औषधियों के उपयोग, तंत्र मंत्र, शांति पाठ, संकट निवारण, गृहस्थ जीवन की सुख समृद्धि, विवाह, जन्म और मृत्यु जैसे संस्कारों से जुड़े मंत्र मिलते हैं। यह वेद मनुष्य को जीवन की वास्तविक चुनौतियों से जूझने और उनका समाधान खोजने का मार्ग दिखाता है। इसमें औषधि विज्ञान का भी विशेष स्थान है, इसलिए इसे आयुर्वेद का आधार माना जाता है। जड़ी बूटियों की महिमा, उनके चिकित्सकीय गुण और मंत्रों के साथ उनके प्रयोग का वर्णन इसमें मिलता है, जो यह दर्शाता है कि प्राचीन ऋषियों को स्वास्थ्य और चिकित्सा का गहरा ज्ञान था। अथर्ववेद में इंद्र, अग्नि और वरुण जैसे पारंपरिक देवताओं के साथ साथ पृथ्वी, विश्वकर्मा, मृत्यु, सर्प और अन्य शक्तियों का भी उल्लेख मिलता है, जो मनुष्य और प्रकृति के गहरे संबंध को दर्शाते हैं। इसमें जीवन और मृत्यु के रहस्यों पर भी प्रकाश डाला गया है, जहां मृत्यु को केवल शरीर का अंत माना गया है, जबकि आत्मा को अजर, अमर और अविनाशी बताया गया है। इसके दार्शनिक पक्ष में ब्रह्म और आत्मा की एकता, ओम की महत्ता और सृष्टि के मूल स्वरूप का गहन विचार प्रस्तुत किया गया है। अथर्ववेद का सामाजिक और पारिवारिक जीवन में भी महत्वपूर्ण योगदान है। इसमें विवाह के मंत्र, गृह सुरक्षा, परिवार की समृद्धि, कृषि, पशुपालन और समाज की व्यवस्था से जुड़े अनेक विचार मिलते हैं। यह वेद समाज में संतुलन, सहयोग और नैतिकता को बनाए रखने का संदेश देता है। इसके साथ ही इसमें ऐसे कवच मंत्र और शांति पाठ भी हैं, जो मन, शरीर और परिवार की रक्षा और शांति के लिए उपयोग किए जाते थे। अथर्ववेद के अंतर्गत मुंडक और मांडूक्य उपनिषद जैसे महत्वपूर्ण ग्रंथ भी आते हैं, जो आध्यात्मिक ज्ञान को और गहराई से समझाते हैं। मुंडक उपनिषद में परा और अपरा ज्ञान का विवेचन है, जबकि मांडूक्य उपनिषद ओम और चेतना की 4 अवस्थाओं जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति और तुरीय का विश्लेषण करता है। ये उपनिषद यह स्पष्ट करते हैं कि जीवन में भौतिक और आध्यात्मिक दोनों प्रकार के ज्ञान का संतुलन आवश्यक है। आधुनिक युग में भी अथर्ववेद की शिक्षाएं अत्यंत प्रासंगिक हैं। योग, आयुर्वेद और मानसिक स्वास्थ्य के क्षेत्र में इसके सिद्धांतों का प्रभाव देखा जा सकता है। इसके मंत्र आज भी शांति पाठ, स्वास्थ्य साधना और गृह अनुष्ठानों में उपयोग किए जाते हैं। यह वेद हमें सिखाता है कि जीवन में आने वाली समस्याओं और चुनौतियों का सामना धैर्य और ज्ञान से करना चाहिए। प्रकृति और समाज के साथ संतुलन बनाए रखना चाहिए और भौतिक तथा आध्यात्मिक उन्नति के बीच सामंजस्य स्थापित करना चाहिए। अंततः अथर्ववेद केवल मंत्रों का संग्रह नहीं, बल्कि एक पूर्ण जीवन दर्शन है, जो हमें सिखाता है कि सुख दुख, रोग स्वास्थ्य और भौतिक आध्यात्मिक सभी पहलुओं को स्वीकार करते हुए संतुलित जीवन जीना ही सर्वोच्च साधना है। यह आज भी उतना ही प्रासंगिक और उपयोगी है, जितना वैदिक युग में था।